नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों के साथ जुड़ चुके हैं आपके अपने शॉर्ट हैंड के सेशन के अंदर। तो लगातार आपकी डिक्टेशन से रिलेटेड जो आपके एस्पेक्ट्स हैं उसकी पढ़ाई, जो प्रिपरेशन है वो चलती रहती है। तो आज हम लोगों का ये डिक्टेशन सेशन का लास्ट सेशन है। पिछले 44 क्लासेस से लगातार हम लोग डिक्टेशंस लिख रहे थे और लगातार प्रैक्टिस और प्रिपरेशन कर रहे थे। तो आज के सेशन में जो आप सभी लोगों के लिए चीज़ें हैं वो क्या हैं, कैसे हैं, ये आप सभी लोगों को जो है अपडेटेड वे में मैं बताता रहता हूं, समझाता रहता हूं। तो आज के सेशन में भी देखेंगे। तो ये हमारे लास्ट डिक्टेशन है। अब इसके बाद हमारा जो बुक का डिक्टेशन सीरीज है वो कंप्लीट हो जाता है। टोटल 45 डिक्टेशंस का ये कंप्लीट सीरीज है। और अगर आप लोग इसको बढ़िया से प्रैक्टिस कर लेते हैं, 3 से 4 बार बना लेते हैं, तो मुझे लगता है मैगजीन के डिक्टेशन में आपको कहीं पे समस्या नहीं होने वाली है। क्योंकि हम लोगों को दिक्कतें इसीलिए आती है मैगजीन के डिक्टेशन में, क्योंकि हम लोग शुरू से डिक्टेशन लिखने के हैबिचुअल नहीं होते हैं और सीधा मैगजीन उठा लेते हैं। तो हमारे साथ दिक्कतें ये होती हैं कि हम जल्दी से मैगजीन के आउटलाइंस को ग्रैब नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए हम लोगों को शुरू से हैबिचुअल होना पड़ेगा अपने डिक्टेशंस को लिखने के लिए। तो भाई आज के सेशन में हम लोग जो है अपने इस डिक्टेशन को जो है लिखने वाले हैं और देखने वाले हैं कि ये डिक्टेशन में क्या है। ये लास्ट चैप्टर्स की डिक्टेशन है और इसके बाद आप सभी लोग ये 45 डिक्टेशन कई बार प्रैक्टिस करते रहिएगा, जिससे आपकी प्रैक्टिस बनी रहे। और फिर इसके बाद हम लोग अब अपने एडवांस सीरीज यानी मैगजीन सीरीज के ऊपर चलेंगे और वहाँ की जो डिक्टेशंस हैं उसको पढ़ने का, प्रैक्टिस करने का, बनाने का जो प्रयास है वो हम लोग जो है करेंगे। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज के सेशन में हम लोगों को कौन सी जो 2 डिक्टेशंस हैं वो लिखनी है। तो ये 2 डिक्टेशंस आज के सेशन में हम लोगों को जो है कवर करनी है। डिक्टेशन नंबर 133 और 134, इन दोनों डिक्टेशंस को हमें जो है कवर करना है। ठीक है भाई, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑन काउंट ऑफ 3 वी कैन स्टार्ट आवर फर्स्ट डिक्टेशन। रेडी, 1 2 एंड 3, स्टार्ट। The majority of us agree in the matter of recognizing and admitting that the cheerfulness of others has often been instrumental in helping and comforting us in trying circumstances. Some people seem to think that cheerfulness is the result of thoughtfulness, but fortunately, these individuals are in the minority. To our way of thinking, cheerfulness is generally the result of thoughtfulness and kindly feelings of friendship, bearing in mind our thankfulness for cheerful and friendly words in time of trouble. We should persistently strive to avoid complaining or whining about hardships. The popularity of a cheerful personality and the unpopularity of those individuals who carry with them an air of hopelessness and cheerfulness is instructive. But apart from helping others, we benefit ourselves from a psychological psychological point of view, as it is a fact that health can be improved through a mental attitude of optimism and cheerfulness. Stop. तो ये आप लोगों की जो है फर्स्ट डिक्टेशन थी। अब देखिए ये जो डिक्टेशन है वो बेस्ड किस पे है। तो इसमें आप सभी लोगों का सफिक्स चैप्टर पे बेस्ड है, जो हम लोगों ने लास्ट पार्ट पढ़ा था प्रीफिक्स और सफिक्स। तो इसके पहले वाली जो 44th क्लास थी वो आपकी प्रीफिक्स पे बेस्ड थी और जो ये वाली 45 आपकी लास्ट क्लास है ये सफिक्स पे बेस्ड है।
ठीक है, तो यही दो लास्ट चैप्टर्स हैं हमारे प्रीफिक्स और सफिक्स के। ठीक है, इसके बाद जो चैप्टर है उसका कोई मतलब नहीं है, वो आप इजीली कर लोगे। इंपॉर्टेंटली यही दो लास्ट चैप्टर्स हैं। तो जैसे सफिक्स के अंदर आप लोगों को बहुत सारे स्टेटमेंट्स दिए गए थे, जैसे आपका एंड में इंग आता है तो उसके लिए डॉट लगाते हैं। ठीक है, फुलनेस आता है तो उसके लिए आप लोग जो है थॉट बना के एफएस बनाते हैं। लेसनेस आता है तो थॉट बना के एलएस थॉटलेसनेस बनाते हैं। ठीक है, तो ये सारी स्टेटमेंट बेस्ड थी, तो उन्हीं के बिहाफ पे ये सभी वर्ड्स बन रहे हैं। तो अगर आपको वो रूल्स पता होंगे, वो स्टेटमेंट्स याद होंगे, तो आसानी से ये वर्ड्स बन जाएंगे, और नहीं याद होंगे तो आप लोग कंफ्यूज रहोगे। तो अगर आपको ये स्टेटमेंट्स नहीं याद हैं तो एक बार आप सफिक्स वाले चैप्टर से देख लीजिएगा कि क्या कैसे स्टेटमेंट्स हैं, उनके अकॉर्डिंग ही ये आपके बन रहे हैं। सफिक्स और प्रीफिक्स ये जो दो के लास्ट चैप्टर्स हैं, ये पूरे के पूरे आपके जो हैं स्टेटमेंट बेस्ड हैं। तो इसमें जो भी चीजें होंगी सारी स्टेटमेंट पे बेस्ड होंगी। तो ये आउटलाइंस जो हैं वो वहीं से बन के आ रही हैं। तो आप लोग जो है इन आउटलाइंस को अगर सही तरीके से समझना चाहते हो तो अगर रिवाइज्ड नहीं है तो स्टेटमेंट्स एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी इसमें जो वर्ड्स हैं वो उन्हीं से बन रहे हैं। जैसे साइकोलॉजिकल वर्ड है तो उसमें लॉजिकल और लॉजिकली के लिए जे बोला गया, तो साइको बना के लॉजिकल लॉजिकली के लिए जे बना दिया। ठीक है, ऑप्टिमिज्म है तो पी हाफ एम एस और एम ऑप्टिमिज्म हो गया। चीयरफुलनेस है तो चेयर बना के एफ एस बना दिया, चीयरफुलनेस हो गया। साइकोलॉजिकल लॉजिकली तो सेम ही बनेगा। होपलेसनेस है तो होप बना के इसमें एल एस लगा दिया, होपलेसनेस। अनपॉपुलैरिटी है तो अन बना के पी पी बनाया, और लिटी और रिटी के लिए डिसजॉइंट करते हैं तो एल को जो है डिसजॉइंट कर दिया, क्योंकि एल के बाद रिटी आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से उसमें आउटलाइंस जो है वो आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है भाई, चलिए, तो ये फर्स्ट डिक्टेशन हमारी होगी। अगर इसमें कोई टफ आउटलाइंस लग रही हैं तो उनकी आप 3 लाइन प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फिर अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट 134 डिक्टेशन को बनाते हैं। यहां पे आप सभी लोगों को एक बात ध्यान रखनी है कि हर एक डिक्टेशन को कम से कम 3 से 4 बार आप बनाइए और 3 से 4 बार पढ़िए, जिससे कि आपका काम जो है वो आसान हो पाएगा। ठीक है, तो चलिए, ऑन काउंट ऑफ 3 वी कैन स्टार्ट आवर सेकेंड आपका डिक्टेशन जो है 1 2 एंड 3 स्टार्ट। डियर सर, योर लेटर डेटेड द 4th reached us this morning. Your instructions have been noted, but we are afraid that it will not be possible to make all the alterations contained in your memorandum and have the book ready by the end of this month. However, we fully recognize the desirability of having the publication completed at an early date, and we are requesting our printer to hasten the setting and printing as much as possible. The inscription will be placed after the title page as you desire. Proofs of the last chapters will be forwarded to you within a few days. Announcements will be published in next Saturday's paper to the effect that a new novel by a prominent writer will shortly appear. Please tell us if you would rather have us use your name in the announcement. Very truly yours. Stop. ठीक है, तो ये आप सभी लोगों का जो है नेक्स्ट आपका जो डिक्टेशन है वो आपका इस तरीके से हो जाएगा। तो इसमें आप सभी लोगों का जो आउटलाइंस है वो आपकी देख सकते हैं। इसमें एक तो आपका अल्ट्रेशंस जैसे है, तो ऑल बना के अपवर्ड एल डबल करके एंड में एस का सर्कल लगा दिया। मेमोरेंडम है तो एम एम अपवर्ड आर एंड डी और एम मेमोरेंडम हो गया। डिजायरेबिलिटी है तो डिजायर बना के बी डिसजॉइंट कर दिया। हैस्टेन है तो एच का स्ट्रोक एस टी और एन का हुक हैस्टेन हो गया।
प्रिंटर में PR को डबल करके N का हुक प्रिंटर हो गया। रिक्वेस्टिंग में R को ST बना के इंग रिक्वेस्टिंग हो गया। ठीक है, फॉरवर्डेड में W का स्ट्रोक W डबल और D हाफ फॉरवर्डेड हो गया। प्रोमिनेंट में PR M N हाफ और N प्रोमिनेंट हो गया। तो इस तरीके से आउटलाइंस हैं, बाकी तो इसमें सभी आप बना लेंगे, ये कुछ इंपॉर्टेंट है। तो इनको आप लोग अगर नहीं आ रही हैं तो एक बार 3 लाइन प्रैक्टिस कर लीजिएगा इन सभी आउटलाइंस की, और इन पे बेस्ड जो आपकी डिक्टेशन है इसको कम से कम 3 से 4 बार बनाइएगा। 3 से 4 बार आप सभी डिक्टेशन को लिखेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आप सभी लोगों को ध्यान रखना है कि कोई भी डिक्टेशन जो है एक बार में आपको नहीं आएगी, आपको कम से कम 3 से 4 बार सभी डिक्टेशन को लिखना और पढ़ना पड़ेगा, और यही आपको हेल्प करेगी आपके मैगजीन्स के डिक्टेशन में आगे बढ़ने के लिए। तो आप लोगों को अगर मैगजीन्स के डिक्टेशन में कंफर्टेबल होना है और सही तरीके से स्टेनो की स्पीड लिखनी है, तो आप सभी लोगों के लिए ये 45 डिक्टेशंस जो मैंने कराई हैं ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होंगी। जो इनको बार बार रिपीट करेगा, जो इनकी बार बार प्रैक्टिस करेगा, उसके लिए आपकी जो सारी चीजें हैं वो बेहतर हो पाएंगी और बेहतर तरीके से चल पाएंगी। ठीक है, तो आप सभी लोगों को जो है इसमें इस तरीके से काम करना है, इन सभी चीज़ों को एक बार बेहतर वे में लेकर जाना है। और आज आप सभी लोगों की डिक्टेशन सीरीज की लास्ट क्लास थी, तो एक बार इसको आप सभी लोग सभी सीरीज को प्रैक्टिस कर लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, कहीं पे कोई समस्या हो तो बता दीजिएगा। अब हम लोग जो है इसमें इस सीरीज को आज के सेशन के बाद एंड कर रहे हैं। अब इसके बाद कोई नई सीरीज स्टार्ट होगी और उसके लिए भी आपको इन्फॉर्मेशन जरूर बता दी जाएगी। तो आज के लिए इतना रखते हैं। सेशन अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि अपडेट्स और प्रैक्टिसेस आपकी ऐसे ही चलती रहें और आप बेहतर करते रहें। तो मिलेंगे अगले सेशन में अगली बातों के साथ, तब तक आप सभी रखें अपना ध्यान और बने रहे हमारे साथ ताकि होती रहे आपकी स्टेनो और बी स्ट्रांग। बाय बाय, जय हिंद।